चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग है, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से ख़राब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है, पर वही बिलाप करना है। कोई चीज़ें तो हमसे पूछिए, हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती, एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है। चुनाव आयोग के व्यवहार पर मेरा बहुत दिन से यकीन नहीं है। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का आश्वासन भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को दिया हुआ मौलिक अधिकार है। इसकी पर्याप्त व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा हो नहीं रही है, इसलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर पर लाओ। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। इस देश में जिस तरीके से उथल धड़ा हो रहा है और चुनाव सिर पर हैं, उसके साथ में एक खास बात आपको बता दें कि पिछले जो दिनों चुनाव आयोग के ऊपर जो सवालिया निशान खड़े हुए थे और उसका जो जवाब जो चुनाव आयोग ने दिया था वह काफ़ी मज़ेदार था। देश भर के जो वकील थे वह जंतर मंतर पर इकट्ठा होते हैं और वह कहते हैं कि भाई हम लोगों को 50 ईवीएम मशीन चाहिए और हम लोग इसको लाइव हैक करके दिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने हम लोग इसको लाइव हैक करके दिखाएंगे। हम लोगों को चुनाव आयोग से केवल 50 ईवीएम चाहिए। उसके साथ में दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को घेरा और वहाँ पर उनके साथ में बहुत ज़्यादा कहासुनी हुई। बहुत सारी जो मीडिया थी वह उनको वहाँ पर कवर कर रही थी, लेकिन लगभग जो गोदी मीडिया जो है उन्होंने इस चीज़ को दिखाया नहीं। बहुत बड़ी बात है ये। उसके साथ में एक खास बात यह भी होती है कि वामन मेश्राम जो है वह लगातार लगभग 15 सालों से इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वह इस बात के ऊपर संज्ञान ले कि ईवीएम को हैक करके चुनाव जीते जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन चुनाव आयोग हर बार पल्ला झाड़ता रहा और वह कहता रहा कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। उसके साथ में एक खास बात यह है कि अब आज हम लोग इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। चुनाव तो होने के लिए केवल 2 हफ्ते बचे हैं और अगर हम लोग अगर बात करें, सबसे पहले चुनाव की एक बात करें, 19 अप्रैल से हम लोग इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव जो है 2024 का लोकसभा चुनाव के पहली बार वोट जो है वो 19 अप्रैल से पड़ने शुरू होंगे। 19 अप्रैल की जो बात है वह तो सारी 10 दिन की बच गई है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि हम लोग ईवीएम के ऊपर चर्चा और उसकी हैकिंग के ऊपर सवाल और उसके साथ में चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। इसका हम लोग पूरा खबर आपको ब्यौरा देंगे। बात हरियाणा की है। हरियाणा के कैथल ज़िले में एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो है वह अपने कार्यक्रम को लेकर के पार्टी के प्रचार के लिए एक तरीके से जो पोर्टल जो ईसीआई ने लॉन्च किया है, ई कोर नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया जिसके ऊपर परमिशन मांगी जा रही है। ऑफलाइन मोड में भी परमिशन ली जा सकती है। अब एक पोर्टल जारी किया है, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी रैली के लिए अनुमति मांगता है। उसकी जो अनुमति जो है वह ईसीआई रद्द कर देता है और उसके साथ में एक बहुत बड़ी बात होती है कि उस अनुमति को रिजेक्ट करने के साथ साथ में उसके ऊपर भद्दी गालियाँ भी लिखी होती हैं। ऐसी गालियाँ जो कि हम लोग आपको दिखा नहीं सकते, हम लोग आपको बता नहीं सकते और वह चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर लाइव चलती हैं। उस लेटर के अंदर लिखा था, दूसरे जो लेटर के ऊपर हीरोइन की फ़ोटो लगा करके उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस तरीके का जो काम है वह चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर हो रहा है। चुनाव आयोग ने इसके ऊपर कहा कि हमारी जो वेबसाइट है वह हैक हो गई थी। पवन मेश्राम इतने लंबे समय से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है वह यह सुनिश्चित करे कि कोई प्रूफ दे, चुनाव आयोग कोई प्रूफ दे कि ईवीएम को कैसे हैक नहीं किया जा सकता। और उसके साथ में खास बात यह है कि अगर ईवीएम हैक हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, या फिर ईवीएम क्या चीज़ है, उसके अंदर आप लोग जो निशान जो है कैसे डाल रहे हो, कौन सी चिप है, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो, पूरा ब्यौरा दिया जाए, जनता को बताया जाए। ऐसा सब कुछ किया जा रहा है। ईवीएम की हैकिंग के ऊपर सवाल उठ रहे थे। चुनाव आयोग बार बार उसको मना कर रहा था, लेकिन अब तो चुनाव आयोग की वेबसाइट ही हैक हो गई है। ऐसा खुद चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारी तो वेबसाइट हैक हो गई है। इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो ब्रह्म प्रकाश जो वहाँ के एसडीएम थे, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर थे, एआरओ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो थे, वह संज्ञान लेते हैं और
5 लोगों को सस्पेंड कर देते हैं, तत्काल प्रभाव से 5 लोगों को सस्पेंड कर देते हैं। उनके अंदर से जो 4 जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे और 1 आदमी इनके अंदर से ही था। 5 लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देते हैं और कहते हैं कि इसकी जो 2 दिन पहले जो ट्रेनिंग हुई थी, जो पासवर्ड जो है, पासवर्ड अंदर के आदमी ने किसी बाहर के आदमी को दिया है। अब बाहर का आदमी कौन था, इतनी जानकारी रखने वाला आदमी कौन है कि जिसको आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और करना चाहता था और उसके साथ में बद्दी गालियाँ भी देने लगा हुआ। ऐसी सी जो बातें हैं वह क्यों सामने आ रही हैं। उसके साथ में एक खास बात बता दें कि यह जो मामला जो है, ब्रह्म प्रकाश जो एसडीएम जो है, इनको गवर्नर ने खुद सस्पेंड कर दिया है। पहले जो ब्रह्म प्रकाश जो है एसडीएम, वह 5 लोगों को सस्पेंड करता है। गवर्नर तरफ तक बात जाती है तो गवर्नर ब्रह्म प्रकाश एसडीएम को ही सस्पेंड कर देता है। इस तरीके का मामला देश में बन रहा है। जो लोग ईवीएम के लिए, ईवीएम के ऊपर सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि ईवीएम तो हैक हो ही नहीं सकती है, उनकी खुद की वेबसाइट ही हैक हो गई। ये देखिए कि किस तरीके से हम लोग आज कहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। पहले तो हम लोगों ने देखा था कि केवल पेपर ही लीक हो रहे हैं, अब तो पासवर्ड लीक हो रहे हैं। क्या अंदर का कोई आदमी किसी तरीके से पासवर्ड जो है वह हैक या फिर किसी दूसरे आदमी को दे सकता है? अगर दे सकता है तो अंदर का ही आदमी ईवीएम को हैक करवा क्यों नहीं सकता है? बहुत सारे सवाल निशान है। बैलेट पेपर से बार बार मांग की जा रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं। और इसके ऊपर एक खास बात यह भी है कि बार बार चुनाव आयोग इसके ऊपर सफ़ेद झंडी दिखा देता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। आज जो चुनाव जो है वह देश की सत्ता को चुनेगा और वह जो सत्ता जो है वह क्या करेगी इसका आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह हमारे सामने घटित हो रही हैं, लेकिन हम लोगों को उसके ऊपर नज़र बनाने की ज़रूरत है। हम लोगों को ज़रूरत है कि आखिर देश में हमारे साथ में कैसे खिलवाड़ हो रहा है, आम जनमानस की जो ज़रूरतें हैं उनके साथ में कैसे खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जो जानकारियाँ हैं उनके साथ में कैसे खिलवाड़ हो रहा है। और उसके बाद में हम लोगों को ज़रूरत है कि सरकार को चुनने का जो एक रास्ता जो है वह निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। अगर ईवीएम सही है तो उसके लिए जो वकील जो वहाँ पर ईवीएम मांग रहे थे उनको ईवीएम क्यों नहीं दी गई, क्यों दिल्ली पुलिस ने रोक लिया था? मिश्राम साहब बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि हम लोग इस बात को वेरीफाई कर देंगे कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है और कैसे कैसे ईवीएम हैक हो रही है। कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही वामन मिश्राम के एक ट्वीट को ईसीआई ने कोट करते हुए लिखा है कि ऐसा कुछ मामला था ही नहीं। उन्होंने वाराणसी का एक उदाहरण देकर के बताया था कि वाराणसी के अंदर 11 लाख वोट पड़े थे, लेकिन ईवीएम के अंदर 12 लाख से प्लस में वोट पड़े थे। अब ईवीएम के ऊपर इस तरह इतना बड़ा सवाल निशान हो रहा है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग बोल रहा है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या ये सवाल निशान जो है वह जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं है? इस तरीके की जो बातें हैं वह हम लोगों को देखनी होंगी और हम लोग चाहते हैं कि देश के अंदर निष्पक्षता जो है वह कायम हो जाए। आप लोग चैनल के साथ में बने रहिए, हम लोग आपको इस तरीके की जो खबरें हैं वह पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।